रात गए सुप्रीम कोर्ट का घेराव हुआ है, इस्लामाबाद मैदान जंग बना है और कुछ विजुअल्स हैं जो हमें वहां से रिसीव हुए हैं। ये विजुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये जो घेराव हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी बहुत मानी खेज है। वहां पर आग लगाई गई है। अहम खबर ने आपको बानी पीटीआई का वजीर आजम की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। उसके बावजूद 1917 में इनकलाब आ गया था। और जहां तक उस रशिया का तलक है, रशियन फेडरेशन के लोग तो इतने से थे भाई जो आज अलहदा हुए हैं, बाकी तो सारा ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और कुछ किया जाए या इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, वहां यह हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए जो बुनियादी काम है इस हुकूमत के, वो भी अब हाल यह है कि आईएसआई और एमआई के सुपुर्द किए जा रहे हैं। कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और अजरबैजान और उसके साथ बाकी सारे इलाके, जो क्रीमिया का इलाका और ये जो इसका इलाका है जिसे अब यूक्रेन का इलाका, ये सारे के सारे न रशियन बोलते थे न कुछ। तो एक बात तय है कि इनकलाब के लिए किसी कौम का मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम होना नहीं, उनके दुख और दर्द का इकट्ठा होना जरूरी है। तो कल जो पीटीआई के इस वक्त रैलीज निकली हैं, मैं अक्सर कहता होता हूं कि ये सिर्फ आइसबर्ग होता है जब पहली रैली निकलती है, ये बेसिकली झिझक होती है जो उतरती है। अब मसला सारा ये है कि गुज़श्ता एक अरसे से समझ से कौन निकलेगा। दो तरह के रवैये होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 40-45 साल से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में देखे। एक रवैया होता है कि जो लोग समझते हैं कि ये एक नया सूरत हाल है, इसको नहीं रोका जा सकता। उसमें हमारे जैसे लोग हैं वो आके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कोई मामला तय कर लो वरना ये आगे बढ़ जाएंगे। एक दूसरा ग्रोह होता है, वो ग्रोह जिस वक्त हुक्मरानों को बाकायदा अंधेरे में रखता है। ये ग्रोह कहते हैं ये छोटे छोटे लोग हैं, वो देखें जी 100 लोग वहां निकले थे, 100 लोग खाने वाले निकले थे, 50 लोग वहां निकले थे, 8 लोग वहां निकले थे, 20 लोग वहां, इनको हम अचानक कुचल के रखते हैं। आप हुक्म दें हम इनको कुचल के रख देंगे। और जब हुक्म देने की सूरत हाल आती है तो कुचल नहीं पाते। 100 से भी कम जुलूस था जब 1978 के अप्रैल में तेहरान यूनिवर्सिटी से निकला था स्टूडेंट्स का, और शायरान उस वक्त तकरीर कर रहा था मिलिट्री एकेडमी के अंदर, कह रहा था 7 लाख फौज है मेरे पास, मैंने यहाँ एक जमहूरी निज़ाम बना दिया है, अमीर अब्बास सवेदा वज़ीर आज़म है, यहाँ लोगों को मैंने ये कर दिया है, वाइट रेवोल्यूशन लेके आ। लेकिन वो 100 के जुलूस को उन लोगों ने कहा ये चंद लोग हैं, इनको हम फ़ौरन काबू पा लेंगे। और एकदम धमाका उस वक्त हुआ कि जब आखिरी 2 महीनों के अंदर उसने जब वज़ीर आज़म बदलने शुरू हुए, लेकिन हालात उसके काबू में नहीं रहे। 77 में भी ऐसे हुआ था। बाइकाट हुआ, एक साइलेंस, जैसे 9-8 फरवरी यहां हुआ है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया, लोगों ने बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद हुआ ये कि मुझे याद है अच्छी तरह कि पहला जो जुलूस निकला था वो नीला गुंबद से निकला था, और तमाम बड़े बड़े रहनुमा, पीर साहब पगाड़ा, असगर खान, मौलाना नूरानी, मुफ्ती महमूद, ये कुरान गले में डाल के इन्होंने वहाँ से निकले थे और ये मस्जिद शहदा तक गए थे माल रोड पर चलते हुए। और उस जुलूस को नहीं कहा गया था कुछ भी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने थोड़े से लोग निकले हैं तो मस्जिद शहदा पे उन्होंने जुलूस पे लोगों पे तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद ने एक और रास्ता निकाला। और फिर आप सोचें कि हैदराबाद और कराची में जुलूस निकलते थे, लाहौर में नहीं निकले थे। 9 अप्रैल को खुद सोचें आप, तकरीबन 1 माह के बाद चूड़ियाँ भेजते थे पंजाब को कि आप कुछ नहीं करते। भुट्टो ओवर कॉन्फिडेंस में था, अपनी तरफ से रिपोर्टें आ रही थी, अभी भी रिपोर्टें जा रही होंगी, वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर आला को। वो जी देखिए चंद छोटे छोटे लोग हैं ऐसे बातें करते हैं, इमरान खान को जानता कौन है इस वक्त, आपकी इस वक्त देखें क्या वाह वाह हो रही है। तो उस वक्त हुआ ये था कि यहाँ पर 7 के 8 लोग मरे थे। सुहेल शामी पहला शहीद था जिसको हमने खुद अपने हाथों से उठाया था। उसके बाद लाहौर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, पूरे पंजाब में कोई शहर नहीं था जिसको कोई कंट्रोल कर सकता हो। एक बात याद रखें, ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये झिझक खुली है लोगों की, और लोगों के अंदर एक जब क्राउड बनता है, जब हजूम बनता है, तो मैंने पुलिस वालों को देखा हुआ है, पुलिस वाले दुकानों के छज्जों के अंदर छुपे होते हैं जब बड़ा जुलूस निकलता है।
आप खुद सोचें कि खानेवाल के अंदर, साहिवाल के अंदर, इन जगहों पे अंदर अगर तकरीबन 8-10 हज़ार का जुलूस निकले तो कितने नफरी हो गए जो उन्हें कंट्रोल करने। एक साल से मैं चीख रहा था कि ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन में धांधली कर सकें अगर कौम खड़ी हो गई। मैं कह रहा था कि 1,10,000 से ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयबल नहीं है। रेंजर्स को मिला मिलू के भी ये 2 से 3 बंदे फी पोलिंग स्टेशन नहीं रख सकते। इन्होंने वाकई ऐसा हुआ। हालत ये थी कि इनको यकीन था कि मैं जिस रात थे अपना इलेक्शन थे उस एक रात पहले मैं एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी के अंदर था। बेशुमार लोग थे जिनमें से बहुत बड़े बड़े अहम तरीन लोग। मैंने कहा तुम यहाँ याची कर रहे हो सुबह इलेक्शन से? उन्होंने कहा वो कुछ हमने कर दिया है कि अब लोगों को इस कन्फ्यूजन में पता ही नहीं चलेगा हमने इमरान खान को वोट कैसे देना है, कब देना है। लेकिन जो आपको शेल्फ पे मिलता है पाकिस्तान में महंगा है। ये हमारे मुल्क के हालात कर दिए गए हैं इस हुकूमत की तरफ से। और हुकूमत की हटधर्मियाँ देखें। अब हुकूमत जो है उसने अपोजिशन लीडर को खत लिखा और अपोजिशन लीडर को कहा कि आप नाम दें जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो नाम है शेख वकास का वो दे दिया। अब हुकूमत ने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया। काम ये वाले बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी सियासत के अंदर गंद डालना, अपने मुखालिफिन को रगड़ा लगाना, उन्हें उनका हक ना देना, ये काम बेहतरीन अंदाज में ये हुकूमत कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम का नाम PAC की चेयरमैनशिप के लिए दे रखा है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर की चेयरमैन PAC बनने की रिवायत रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेख वकास अकरम के अलावा मजीद 3 नाम दे, यानी हम उसमें से फिर हम चुने कि कौन होगा। ऑल्दो ये अपोजिशन का ही वो होनी चाहिए, अपोजिशन की सवाबदीद। और ये जो रिवायत की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने लोटों को नवाजना था तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे और नूर आलम खान साहब को चेयरमैन PAC बना दिया गया था ताकि 2 बंदे अपना अपना काम जो है वो कर सकें। तो ये चीज़ आप जहन नशीन रखिएगा। अलबत्ता वहीं दूसरी जानिब ये गवर्नमेंट जो है, एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, आप यही देख लें कि बाबर सत्तार साहब ने आमिर मुगल जो कि PTI इस्लामाबाद के सदर हैं उन्हें कहा कि आप जाके जलसे के लिए चीज़ें फाइनलाइज कर लें DC के साथ। DC ने कहा ठीक है जी, हमने जलसे की 6 तारीख की इजाज़त दे दी। ऑल्दो PTI के रहनुमा गए हैं तरनोल के मकाम पर इस्लामाबाद में जो 6 तारीख का जलसा है उसकी जलसा गाह वगैरह का मुआयना करने भी गए हैं और वो जलसा जो है वो भी करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आमिर मुगल को उठा लिया। अब ये हुकूमत की हटधर्मी है और हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती नहीं है। हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होने दें, उससे हुकूमत डीरेल नहीं होगी, अलबत्ता आपकी इन इंतकामी कार्रवाइयों से होगी। अब इस सब के अंदर हुकूमत की बगल में छुरी मुंह पे राम राम के मिसदाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचने वाले हैं इन फ्यू आवर्स जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस सब के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जो एपिक्स कमेटी है उसने ऑपरेशन की मंजूरी दी, लेकिन बाद में इसे विजन अज़्म इस्तेहकाम कैबिनेट ने कह दिया क्योंकि हुकूमत तो उसमें मुकम्मल नाकाम हो गई है। पहले आपने SIFC का देखा कि वहां पर जनाब बाहर से अगर कुछ लाना है, कोई इन्वेस्टमेंट लानी है तो हुकूमत के इदारे तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा फिर SIFC का क़याम उस अमल में लाया जाता है जिसमें ज़ाहिर है कि फौज का किरदार है, आर्मी चीफ का किरदार हमें नजर आता है कि जी चलें कुछ इन्वेस्टमेंट ही लेकर आएँ। ये हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। मगर अब हाल ये हो गया है कि बिजली चोरी रोकने के लिए भी क्योंकि सबसे बड़े चोर इन्हीं के इर्द गिर्द बैठे होंगे, अब उसके लिए जनाब ISI और MI का कहा जा रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI उन पर मुश्तमिल जनाब यूनिट बनाया जाएगा और उसका फैसला कर लिया गया है। ये हालात हैं इस वक्त इस मुल्क के। जहां तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, पहले जनाब उनको एक अहम रोल दिया गया, एडवाइजरी रोल, और उन्होंने खुश उसलूबी से कबूल कर लिया क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जिस तरह सरबराह बने थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के और वो पाकिस्तान की बदनाम ज़माना पार्टी बन गई कि सिर्फ इस काम के लिए थी कि जी तहरीक इंसाफ जो छोड़ रहे हैं या छुड़वाई जा रही है जिनसे तहरीक इंसाफ, उनको ला कर यहाँ पर जनाब डंप करना है, जिसके बारे में अब जो बड़ी खुशी से लोग गए थे अब वो कहानियां कुछ और सुनाते हैं।